दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। आपके जो लेखपाल भर्ती में आज लास्ट दिन है हाई कोर्ट में, जो कोर्ट केस हैं आज प्रोबेबली समाप्त तो हो जाएंगे, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। आप देखो आज का जो कंसर्न आपका है वो ये है कि 427 वाले की सुनवाई होगी कि नहीं होगी। देखो ये जो कोर्ट केस है मैंने कल भी बताया था, ये 428 वाला और 427 वाला सेम है। तो 428 वाला जब डिस्पोज हुआ है तो उसका ही ऑर्डर लगा के खुद ख़त्म हो जाएगा, इसकी सुनवाई कुछ नहीं होगी। पहली बात तो ये आप समझ लो, ठीक है। वो मैटर लगेगा कि देखो सर ये तुम्हारा कल का मैटर था और ये डिस्पोज हुआ है, सेम मैटर है ये, तो वहाँ से तुरंत ही खत्म हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका जो मेन कोर्ट केस बचा हुआ है 425/2023, ये कोर्ट केस बचा हुआ है और इसकी सुनवाई खुद ही देखो आपने नहीं करी है कि आपने उसको मेंशन करवाया है, वो कोर्ट ने खुद डिसाइड किया है कि इसकी सुनवाई दोपहर बाद होगी। ठीक है, तो दोपहर बाद होगी होगी, ऐसा कोई नंबर पे नहीं लगा हुआ है। जब कोर्ट डिसाइड करता है तो हमेशा होती है। जैसे आपको मालूम है विंध्याचल वाले प्रश्न में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि हम कल सुनवाई करेंगे इसकी, आज हमने कर ली तो कल करेंगे, तो अपने आप हो जाती है सुनवाई। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें सुनवाई देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल घबराना नहीं है कि हमें सुनवाई देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी देखने को। और ये आज लास्ट डे होगा, जैसा मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले उसमें बताया था, आज लास्ट डे होगा, उसके बाद मीटिंग होगी कि कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होने के लिए। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से के बारे में सोचना नहीं है। अगर कोई कंसर्न है आपका तो सुप्रीम कोर्ट की टीम से संपर्क करो, आप अपनी वहाँ से क्वेरी रखो कि ये मेरा कंसर्न है और मेरे को ये क्लियर करो, तो वो क्लियर कर देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे बीसी वगैरह पे होता है तो जुड़ के देखो उनसे, तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ मैटर है। ठीक, तो हम सबसे पहले ऑफिशियल स्टेटस वगैरह दिखाते हैं, उसके बाद हम अब आपको आगे ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये वाला तुम्हारा 427 है और आपको दिख रहा होगा कि 427 जो हमारा नंबर लग रहा है वो लग रहा है सीरियल नंबर 3119, मतलब 40 नंबर कोर्ट में लिस्टेड है, 20 की सुनवाई होनी है उसकी, तो 119 नंबर पे लिस्ट है। ये ऑफिशियल है, जो मैंने कई बार मैंने दिखा दिया है आपको, 119 नंबर पे। तो ये बहुत पीछे मेंशनिंग होकर वहाँ पर सिर्फ आपको वो लगवानी है कॉपी वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये तुम्हारा कौन सा प्रश्न है, स्टेट बाउंड्री वाला। ठीक है, 8 और 9। और कल एक इसी का सेम मैटर ऑफ कंसर्न था, तो वो हो गया है डिस्पोज। आपको मालूम ही है जो 428 वाला कोर्ट केस था, दो अटैच था उसमें, किसमें 425 वाली डेट में, तो वो वहाँ पर जब डिस्पोज हुआ है तो उसकी कॉपी यहाँ पर लगेगी। जैसे चार मैं दिखा देता हूँ, एक बार कल भी मैंने दिखाया था आपको, ये 428 है और ये क्या हो गया है, केस डिस्पोज। तो इसकी जो कॉपी है यहाँ से ये मैटर सुना गया है कल, सेम देखो बेंच कौन सी है, सेम ही बेंच थी, तो सेम बेंच में 40 नंबर की बेंच में जब सुना गया है तो इसका जो मैटर है वहाँ लगेगा और आपको ये मैटर सुना ही जाएगा 427 वाला, ये खुद ख़त्म हो जाएगा। ये बात मान लो आप। ठीक है साथियों, तो ये इसके बारे में सोचना बंद करो कि 427 की सुनवाई होगी कि नहीं होगी। तो 427 का कोई मैटर बनता ही नहीं है, 427 में सिर्फ और सिर्फ कॉपी लगनी है और वो डिस्पोज अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। अब हमारा जो मेन कंसर्न है आज का वो है 425 वाला। दोस्तों ये वाला जो मेन कंसर्न है हमारा यही है। अब देखो यहाँ पर अब एक चीज़ आपको बड़ी विजुअल तरीके से दिख रही होगी, डेट फिक्स क्या दिख रही है, 20/3/2024। इसमें आगे कुछ कुछ क्यों नहीं दिखा रहा है कितने नंबर पे, क्योंकि ये कोर्ट ने डिसाइड किया है, आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम कल इसकी सुनवाई करेंगे। जितने भी मैटर होते हैं जो ये कोर्ट डिसाइड करती है कि हम कल सुनवाई करेंगे, परसों सुनवाई करेंगे, तो उनकी डेट नहीं, वो नहीं होता, नंबर नहीं लगेगा। नंबर जब आता है कि एडिशनल में कितने नंबर पे लगा हुआ तब आता है ये। ठीक है, तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि कल इसकी हम सुनवाई करेंगे, रह गया है। हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। मालूम है 3:32 से सुनवाई शुरू हुई थी इसकी कल, ठीक है, और 4:17 तक सुनवाई चली थी। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा था, जो हाईकोर्ट की टीम के द्वारा बताया गया वो ये चीज़ थी कि बीच में इसमें 30 मिनट, जो लगभग 47 मिनट बैठता है, 47 से 48 मिनट का ड्यूरेशन हो गया, इसमें 30 मिनट बीच में कोई और मैटर आ गया था, उसकी सुनवाई हो रही थी। तो मात्र मात्र 17 मिनट या 15 मिनट की इसकी सुनवाई हो पाई थी और उसमें सिर्फ एक ही प्रश्न निपट पाया था, वो था तुम्हारा स्टेट बाउंड्री वाला। इसमें कुछ सुनवाई तुम्हारे पूरा और तुम्हारा एक प्रश्न हमारा कौन सा था, कन्या, इसकी सुनवाई हो गई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हम कल सुन लेते हैं। और ठीक है, कुछ सुनवाई इसमें हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुनवाई हुई नहीं है, सुनवाई हो गई थी कल इसमें। तो थोड़ी सी सुनवाई इसमें, अभी रुक जाओ 1 मिनट, वो स्क्रीन हट गई वहाँ से, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसकी 425 वाला जो हमारा कोर्ट केस है, इसमें जो प्रश्न लगे हुए हैं, एक तो पूरा लगा हुआ है,
और एक लगा हुआ है कन्या विद्याधन। कन्या विद्याधन, ये दो ही तो प्रश्न हैं साथियों हमारे। तो इन दोनों प्रश्नों की कल थोड़ी सी सुनवाई हुई थी और बाद बाकी सुनवाई आज हो जाएगी। तो ये दोनों ही जो प्रश्न हैं वो आज ही खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। और आज के बाद मैंने बताया था, जैसा सुप्रीम कोर्ट के वीडियो में बताया था, कि जो इसका मैटर खत्म होने के बाद इनकी लोगों की मीटिंग होगी, यूपीपीएससी की मीटिंग होगी और सरकार से भी रखेंगे इस चीज़ के बारे में, या ये राजस्व विभाग से भी इस चीज़ का कंसर्न होगा, तुम्हारा डिस्कस होगा इन चीज़ों के बारे में। और उसके बाद में जो हम तुम्हारा 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो टीम भेजनी है, कौन भेजना है, क्या भेजना है, उसके हिसाब से। अब देखो यूपीपीएससी जो है, यूपीपीएससी का मैटर है अपनी जो आंसर की है उसे डिफेंड करना, और हमारी तरफ से थर्ड पार्टी के वकील खड़े करे जा रहे हैं उनका मैटर है जो 8,000 लोग हैं उनका जो स्टे है उसको वैकेंट कराना। ठीक है, और इसी चीज़ में लगे पड़े हैं सारे लोग। देखो, अपने यूपीपीएससी ने अपनी आंसर की बहुत अच्छे से डिपेंड करी है, उसने कुछ नहीं होने दिया और ना कुछ होने देगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, फिर सुन लो, जहाँ पर सरकार चाहेगी, अब बार बार उज्ज्वला वाला प्रश्न का जिक्र कर देते हैं लोग, उज्ज्वला वाले प्रश्न में ए नहीं था, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा। ठीक है, और अब उसमें ए होता तो कुछ नहीं कर पाते, वही सिस्टम था पूरा का पूरा। मैं शुरुआत से, अगर जब से पेपर हुआ है, जब से मैं बताता चला रहा हूँ, उसमें ए मिसिंग था इंग्लिश वर्जन में। हिंदी वर्जन में तो सेम लिखे जाते हैं उज्ज्वला, तो इस चक्कर में ये दिक्कत हो गई थी। उसके चक्कर में क्वेश्चन में चेंज हुआ, अन्यथा की स्थिति में चेंज नहीं हो पाता। और अभी तक जितने भी मैटर चले हैं कोर्ट में, आपको मालूम है, जो आंसर की से रिलेटेड किसी प्रश्न को चेंज करा पाया कोई? नहीं करा पाया ना। तो हमेशा ध्यान रखना, आयोग जिसको चाहेगा, आयोग जिसमें लीनियंट होता है, चलो यार दे देंगे यार, छुट्टी कर दो और कुछ नहीं है, जब लीनियंट हो जाता है तभी क्वेश्चन में कुछ चेंज होता है। लीनियंट नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है, चाहे कितना भी कुछ कोशिश कर लो आप। ठीक है, तो ये इस चीज़ का हमने बहुत बार देखा है कि जब लीनियंट नहीं है, थोड़ा नरम रुख अपनाएगा तभी नंबर दे पाएगा किसी को, अन्यथा की स्थिति में तुम कुछ नहीं कर सकते आयोग का, ये बात मान लो। बहुत सारे मैटर होते हैं आयोग के, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। तो अपनी आंसर की को अच्छे से डिफेंड कर ले गया। और 17 केस थे, आपको मालूम है कितने कोर्ट केस थे? 17 में से 16 निपट चुके हैं। सिर्फ एक कोर्ट केस जो 425 आज निपट जाएगा तो सारे खत्म हो जाएंगे। इसकी कॉपी लगेगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जितने भी मैटर हैं हाई कोर्ट में वो खत्म हो गए, उसको लेकर आइए हमारे पास और स्टे वैकेंट हो जाएगी। लेकिन हम अपनी तरफ से कोई भी कोशिश या मतलब गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमने थर्ड पार्टी के वकील को खड़ा कर रहे हैं, ये बात है। ठीक है, तो आपकी स्टे वैकेंट होगी 22 को, और आप एकदम होप बना के रखिए, और इसी महीने मार्च में ही आप अपनी तहसीलों में होंगे, ये इस प्रकार की आशा है। और 2 बजे के बाद जैसी सुनवाई होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।